बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं बेटा मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से हैं। मैं आपको फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स से एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी जो है ये स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 7.2 जो है ये डिस्कस कर रहे हैं। 7.2 एक्सरसाइज में लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट कर लिया था। मैंने इस पूरे चैप्टर की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके इस चैप्टर को देख सकते हैं। इसके अलावा आपकी बुक के जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं इसके उनके लिंक्स भी मौजूद हैं, आप उनको भी क्लिक करके तमाम चैप्टर्स को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट क्वेश्चन। कहता है कि हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग ऑल लेटर्स व्हेन नो लेटर इज़ टू बी रिपीटेड। आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं इन दिए हुए वर्ड्स के लेटर को इस्तेमाल करके, जब कि आपने इन तमाम वर्ड्स के हर लेटर को इस्तेमाल करना है। पहला वर्ड आपके पास है प्लेन। तो प्लेन में कितने लेटर मौजूद हैं? 5 लेटर मौजूद हैं। आपने इस 5 लेटर से कौन कौन से 5 लेटर मौजूद हैं? पी है, एल है, ए है, एन है, ई है। इन 5 के 5 लेटर्स को इस्तेमाल करके कितने और वर्ड बनाए जा सकते हैं? ठीक है, अब यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि आपने सिर्फ टोटल नंबर ऑफ़ वर्ड्स बताने हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वो इंग्लिश के अकॉर्डिंग, इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग उनका कोई ना कोई मतलब भी निकलता हो। ठीक है, मैं चंद एक वर्ड्स यहाँ पर आपको बना के दिखाता हूँ कि वो कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं। पहले इसको देखते हैं कि इसका आंसर किस तरह निकालना है आपने। तो पहला जो पार्ट है आपका है वो है प्लेन। तो प्लेन से आप कितने वर्ड बना सकते हैं ये आपने बताना है। टोटल लेटर कितने हैं? पहला पार्ट, टोटल लेटर्स इन प्लेन। इस वर्ड प्लेन में टोटल लेटर कितने हैं? वो है 5। अब यूज़ कितने करने हैं आपने? यूजिंग ऑल लेटर्स, तमाम के तमाम लेटर इस्तेमाल करने हैं। व्हेन नो लेटर इज़ टू बी रिपीटेड, और कोई लेटर 2 मरतबा रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी डबल एन नहीं आना चाहिए, डबल पी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आर की वैल्यू यहाँ वो भी 5 है। परम्यूटेशन रूल का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर भी। ठीक है, आर मीन जितने सिलेक्ट आपने यूज़ करने हैं, एन यानी टोटल। तो टोटल वर्ड्स यहाँ पर बनेंगे, टोटल वर्ड्स आर 5p5, यानी NPR का फार्मूला लगाया आपने। अब 5p5 क्या है? ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल, दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल आपके पास 120 है। 5 - 5 0, 0 का फैक्टोरियल डेट इज़ 1, 0 का फैक्टोरियल 1 के बराबर है। 120 को 1 पर डिवाइड करें तो 120 आप वर्ड यहाँ पर बना सकते हैं इस वर्ड प्लेन के 5 के 5 लेटर को इस्तेमाल करते हुए। अब उनमें से उन 120 में से एक वर्ड तो प्लेन आपके पास खुद मौजूद है, बाकी 119 हैं। अब 119 कैसे बनते हैं वो उनमें से मैं चंद एक आपको बना के दिखाता हूँ। देखें, ट्री डायग्राम के मतलब मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर्स में। ट्री डायग्राम को यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगा कि ट्री डायग्राम की मदद से आपने ये वर्ड बनाने हैं। ठीक है, मैं फिर बता चुका हूँ कि उनका मतलब कोई बनता है कि नहीं बनता, इससे हमें गर्ज नहीं है। बनेंगे कैसे? देखें, अगर मैं कहता हूँ स्टार्टिंग में मेरे पास P है, शुरू में करता हूँ पहला लेटर मेरे पास P है, तो अगला लेटर कौन कौन सा आ सकता है? अगला लेटर L हो सकता है, A हो सकता है, N हो सकता है, या फिर E हो सकता है। ऐसे ही है ना भाई, पहला लेटर P है तो सेकंड प्लेस पर मेरे पास L भी आ सकता है, A भी आ सकता है, N भी आ सकता है, या E भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा, अगर सेकंड प्लेस पर दूसरा लेटर मैंने L लेट कर लिया, यानी ये आ गया PL, सेकंड लेटर मैंने L लिख लिया, तो थर्ड प्लेस पर कौन कौन सा लेटर आ सकता है? थर्ड प्लेस पर मेरे पास आएगा A आ सकता है, N आ सकता है, E आ सकता है। क्लियर होगी बात कि नहीं?
इसी तरह यहाँ पर भी ये होगा कि अगर सेकंड प्लेस पर मेरे पास ए है तो थर्ड प्लेस पर अब ए को और बी को छोड़ देना है इसके लिए, तो थर्ड प्लेस पर मेरे पास यहाँ पर एल आ सकता है, एन आ सकता है, ई आ सकता है। अब आप कहेंगे जी एल तो आपने ऊपर इस्तेमाल कर लिया है, एल इस्तेमाल किया है, वो एल सेकंड पोजीशन पर है, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर मैंने ए को रखा है, अगर ए सेकंड पोजीशन पर है तो फिर थर्ड पोजीशन पर मैं एल को रख सकता हूँ। ठीक है, आगे चलें। अच्छा, अब यहाँ पर अगर थर्ड पोजीशन पर ए है तो मेरे पास फोर्थ पोजीशन पर लिखने के लिए अब बचे ए के बाद, देखो पी एल ए हो गया इस्तेमाल, एन आ सकता है, ठीक है, या ई आ सकता है, और अगर एन यहाँ पर है तो फिर मेरे पास यहाँ पर ई आ सकता है और यहाँ पर एन आ सकता है। तो इस ट्री से देखें दो लेटर तो मुझे मिल गए हैं, कौन कौन से, एक है पी एल ए एन ई, पी एल ए एन ई प्लेन, और दूसरा बनता है पी एल ए ई एन। अब इसका मतलब कुछ भी बनता है नहीं बनता उससे हमें कोई गर्द नहीं, दो लेटर मिल गए। इसी तरह फर्ज करें आप यहाँ से भी ट्री निकालते हैं तो पी एल एन हो गया, एन के बाद यहाँ पर आ सकता है ए या फिर ई। आपने ये देखना है ट्री डायग्राम बनाते हुए ये देखा जाता है कि कौन कौन सा लेटर इस्तेमाल हो गया है किस ब्रांच में और बाकी कौन कौन सा बचा है। तो देखें जी, पी से शुरू किया था, अगली ब्रांच निकली एल की, एल में फिर ए एन ई आ गया, एल से एन की तरफ आप आ गए। ठीक है, अब इस ब्रांच से मेरे पास ए और ई बचते हैं। ठीक है, और इधर अगर ए है तो फिर यहाँ पर ई लिख सकता हूँ, इधर लिख सकता हूँ ए, इधर से आऊँ इस तरह, तो मेरे पास फिर दो लेटर मुझे मिल गए, कौन कौन से वर्ड मिल गए, पी एल एन ए ई। ये वाला लेटर में फ़र्क है, प्लानी क्या लफ्ज़ बनेगा जो आप पढ़ सकते हैं, फिर बनेगा पी एल एन ई ए, पी एल एन ई ए। तो ये तमाम के तमाम लेटर इस तरह 120 वर्ड बनेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 120 के 20 वर्ड्स की कोई मीनिंग भी हो, लेकिन फार्मूला हमें बताता है कि 120 वर्ड्स बनेंगे और वो इस तरह बनेंगे। इसी तरह नीचे आप बनाते जाएंगे। ठीक है, अब ये स्टार्ट आपने किया था पी से, इसी तरह फिर जब स्टार्ट एल से करेंगे फिर इसी तरह बनेंगे यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये आपके पास तरीकाकार है। यहाँ पर खैर आपको ये तो नहीं कहता कि वो 120 वर्ड हमें बना के दिखाएं। ठीक है, अगर वो ये कहता है तो फिर तो जाहिर सी बात है काफ़ी मुश्किल टास्क होता है आपके लिए। उसने तो सिर्फ आपको ये कहा है कि बताएं लेटर इस्तेमाल करके वर्ड कितने बनते हैं। तो सिंपल सा तरीकाकार है, ये 5 वर्ड हैं, 5 लेटर हैं, इसमें 5 स्पेलिंग है इसके, तो 5P5 आएगा। अगले का कितना है, ऑब्जेक्ट में कितने हैं, ऑब्जेक्ट में 6 वर्ड हैं, 6 लेटर हैं, तो इसका फार्मूला बनेगा, आंसर बनेगा 6P6। 6P6 का मतलब है 6 फैक्टोरियल। यहाँ पर एक ये भी रिजल्ट याद रखें, NPN अगर हो ऊपर नीचे सेम हो ना तो ये n का फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो 6 वर्ड टोटल, 6 लेटर टोटल हैं इसमें, 6 के 6 को यूज़ करना है क्योंकि उसने कंडीशन लगाई है यूजिंग ऑल लेटर्स। ठीक है, तो ये बनेगा 6P6 डेट इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल 720। और नीचे है फास्टिंग, फास्टिंग में कितने हैं, 4 और 3 7, 7 लेटर हैं। तो 7 लेटर हैं तो ये बनेगा 7P7 डेट इज इक्वल टू 7 का फैक्टोरियल, और 7 का फैक्टोरियल आपके पास बन जाएगा जी 05040। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 7 आपका कुछ इस तरह है, कहता है कि हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ईच वन ऑफ द डिजिट। आपने 3 डिजिट वाला नंबर बनाना है, कितने नंबर बनेंगे अगर आपके पास टोटल डिजिट ये अवेलेबल हैं 2 3 5 7 9। इन डिजिट्स को इस्तेमाल करते हुए 3 डिजिट वाले आपने नंबर बनाने हैं, तो कितने डिजिट बनेंगे टोटल ये आपने बताना है। जहाँ तक क्वेश्चन का आंसर का ताल्लुक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। टोटल डिजिट्स कितने अवेलेबल हैं, टोटल डिजिट्स, तो टोटल डिजिट्स आपके पास हैं यहाँ पर n, और वो है 1 2 3 4 5, 5 हैं। अब आपने कितने डिजिट वाला नंबर बनाना है, 3 डिजिट वाला, तो डिजिट्स यूज्ड कितने हुए, 3 डिजिट्स यूज्ड, वो r की वैल्यू है वो 3 है। तो अब आपने बताना है टोटल नंबर कितने बनेंगे, टोटल नंबर बनेंगे यहाँ पर सिंपल 5P3, और 5P3 कितना होता है, 5 का फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल,
5 का फैक्टोरियल आ गया 120, 5 माइनस 3 रह गया 2, 2 का फैक्टोरियल डैट इज़ 2। ये इसका आंसर है, 60 नंबर बनेंगे। सेकंड मेथड इसको करने का आप प्लेसेस बनाकर कर सकते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। मतलब वो कैसे करेंगे, कितने डिजिट वाला नंबर बनाना है आपने, 3 डिजिट वाला नंबर बनाना है। अल्टरनेटिव आप 3 बॉक्स यहाँ पर 3 प्लेसेस बना लें, 3 प्लेसेस बना लें। ये मैंने 3 प्लेसेस बना ली। आपने 3 डिजिट वाला नंबर बनाना है। इनकी मदद से बताएं शुरू में 3 डिजिट वाला नंबर किस से स्टार्ट करूं मैं। आप कहें जी 2 से स्टार्ट कर लें, आप कहें 3 से स्टार्ट कर सकते हैं, 5 से स्टार्ट कर सकते हैं, 7 से स्टार्ट कर सकते हैं, 9 से, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं ना। तो स्टार्टिंग में किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी डिजिट से। तो मेरे पास डिजिट कितने अवेलेबल हैं, 5 हैं। तो इसका मतलब मेरे पास 5 वेज हैं, 5 चॉइसेस हैं मेरे पास। तो यहाँ पर देयर आर 5 चॉइसेस, 5 चॉइसेस या फिर 5 वेज कह सकते हैं। 5 वेज हैं यहाँ पर लिखने के, कोई भी डिजिट लिख सकता हूँ, किसी भी डिजिट से स्टार्ट कर सकता हूँ। सेकंड, जब उन 5 में से आपने एक डिजिट इस्तेमाल कर लिया तो बाकी कितने रह गए, 4, क्योंकि उसने लिखा है हर डिजिट को ओनली वंस टाइम आपने इस्तेमाल करना है। अगर वो कहे कि आपसे एक से ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। लेकिन चूँकि मैं उधर नहीं जा रहा, मैं अपने क्वेश्चन को देख रहा हूँ यहाँ पर, तो ओनली वंस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अब आपने 5 मरतबा इस्तेमाल किया पहले, तो अब बाकी डिजिट कितने रह गए, 4। तो यहाँ पर लिखने के 4 वेज हैं। और अगर यहाँ पर 4 में से इस्तेमाल हो गया एक और, तो फिर कितने रह गए, 3। तो यहाँ पर 3 वेज हैं। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कहता है कि अगर एक इवेंट को आने के 5 तरीका कार हैं, दूसरे का करने के 4 हैं, तीसरे के 3 हैं, तो इनको जस्ट आप मल्टीप्लाई कर लें तो टोटल नंबर बनेंगे, टोटल नंबर्स आर 5, 4 इंटू 3। इन वेज को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास। दोबारा देखें, 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। अब अगर आपसे वो कहता है कि वो नंबर भी बना के दिखाएं तो फिर कैसे बनाएंगे। मैं चंद एक नंबर आपको बना के दिखाता हूँ, वैसे कहेगा तो नहीं, लेकिन वैसे बता रहा हूँ आपको। आप स्टार्ट करते हैं 2 से। अब 2 के सेकंड अगला नंबर कौन कौन सा हो सकता है, अगला 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। फिर आगे चलें, थर्ड डिजिट कौन कौन सा हो सकता है। अगर 2 3 हो गया तो थर्ड डिजिट 5 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आप कहेंगे जी 5 यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, 5 इस्तेमाल हुआ है सेकंड पोजीशन पर, यहाँ सेकंड पोजीशन पर है। थर्ड मैं यहाँ पर थर्ड पोजीशन में इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो 235 ये पहला नंबर मेरे पास बन गया, ठीक है। अच्छा, फिर ये भी हो सकता है 2 और 3 इस्तेमाल हो गए, अब 5 आ गया, अब यहाँ पर 7 आ जाएगा, तो 237 ये दूसरा नंबर आ गया। या फिर आप दोबारा 9 इस्तेमाल कर लें, ये आ गया 239। तो 3 नंबर तो यहाँ से निकल आते हैं, सही है, 3 डिजिट वाले। आगे चलें, 2 5 के बाद अगर आप यहाँ पर 3 लिख देते हैं तो ये 253 आ गया। अगर आप यहाँ पर 7 लिख देते हैं तो 257 बन गया। अगर आप यहाँ पर 9 लिख देते हैं तो 259 आ गया। इसी तरह नीचे चले जाएं, 2 यहाँ पर 3 लिख देते हैं 273 बन गया। यहाँ पर आप 5 लिख लेते हैं तो ये 275 आ गया। यहाँ पर 9 लिख लेते हैं तो ये 279 बन गया। और सिमिलरली यहाँ पर आ जाएं, यहाँ 3 लिख लेते हैं तो 293 आ गया। यहाँ पर 5 लिख दिया तो 295 बन गया। और यहाँ पर 7 लिख दिया तो ये 297 आ गया। ये आपके पास नंबर बन गए हैं कितने, 3 3 6 3 9 3 12 नंबर बने जब आपने 2 को स्टार्टिंग में रखा। अब आप स्टार्टिंग में अगर इसी तरह 3 को रखेंगे तो फिर आपके पास 12 बनेंगे, फिर 5 को रखेंगे फिर 12 बनेंगे। कितनी मरतबा 12 आया, 5 मरतबा। तो 12 5 का कितना होता है, 60। आप किसी तरह भी करें, हर तरह से। ये ट्री डायग्राम मैंने बनाई है, क्या बनाई है, ट्री डायग्राम। आप किसी तरीके से भी करें, नंबरों की तादाद 60 ही निकलेगी, ठीक है। आप 3 रख के कर लें तब भी ऐसे निकलेगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में हमने फुली डिटेल से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंप्लीट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।